दोस्तों, सच बता रहा हूं आपको। 12वीं के बाद अगर फैसला टाइम पर नहीं करा ना आपने, तो देरी बहुत देरी में बदल जाती है और फिर बहुत देर से हमको ये समझ आता है कि बहुत देर हो गई। मतलब मैं चुटकुला नहीं सुना रहा, सच्ची बात बता रहा हूं आपको अनुभव से। 12th खत्म हुए कुछ दिन हो गए, अभी भी देरी है, लेकिन फिर भी आप फैसला करो कि आपको अब करना क्या है। 12th पूरे हो गए, 12th का एग्जाम पूरा हो गया, और आप महसूस करेंगे ये बात कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा हो गया, एक लाइफ का फेज एंड हो गया। हालांकि एजुकेशन तो अब आपकी शुरू होगी एक बड़े लेवल पर, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ बहुत समझदारी वाले काम तुमने करने होंगे। देखो, 12th के एग्जाम खत्म करने के बाद एक तो पहला सवाल तुम लोग अपने आप से शायद पूछते होगे कि मैं ग्रेजुएशन करूं कि ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेजुएशन ना करो, वो तो करना ही है, उसका सवाल क्या है। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन दोस्तों मैंडेटरी है। मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा कोर्स करिए, मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं प्रोफेशनल बनने के लिए। अच्छे समय में, यानी कम समय में अच्छे पैसे कमाने वाला बढ़िया डिग्री, बढ़िया प्रोफेशन, बढ़िया पढ़ाई कौन सी हम करें, कौन सा कोर्स करें, आई टेल यू। बट मैं बता रहा हूं कि ग्रेजुएशन में कोई ऑप्शन नहीं है। आप बीकॉम करिए, बीकॉम ऑनर्स करिए, वो जरूरी है अगर आप कॉमर्स से हैं तो। ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी, उसका कोई विकल्प है ही नहीं। मतलब अगर आप प्रोफेशनल कोई कोर्स करते भी है ना, तब भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएट। आप जहां भी जॉब का फॉर्म भरेंगे, आप जहां भी प्लेसमेंट का फॉर्म भरेंगे, जहां भी अप्लाई करेंगे, वो पूछेगा क्या आप ग्रेजुएट हैं। आप बोलेंगे नहीं हम ग्रेजुएट नहीं, हमने फलाना कोर्स बहुत बढ़िया वाला कर रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला कोर्स बहुत टॉप क्लास वाला होता होगा, बट ग्रेजुएशन इज ग्रेजुएशन, यू कांट स्किप इट। हो सकता है और लोगों की अलग राय हो, बट मैं आपको बता रहा हूं ग्रेजुएशन इज मस्ट। ठीक है। दूसरा, आपको एक ऐसा कोर्स करना चाहिए जो आपको आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करे, आपको पैसे दे, दिलवाए, आपकी कमाई करवाए। उसको हम नाम देना चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। कॉमर्स में दोस्तों प्रोफेशनल कोर्स आजकल तो बहुत ऑप्शन आ गए। प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीएमए है, सीएस है, सब में पढ़ाई होती है, सब में एग्जाम्स होते हैं, सब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप कम समय में मैक्सिमम रिटर्न्स चाहते हैं ना, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा कोर्स है सीएमए। ये जो सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इसका एक आप फाउंडेशन एग्जाम देंगे, एक आप इंटर का एग्जाम देंगे, और एक आप फाइनल का एग्जाम देंगे। इसी की बात कर रहा हूं मैं कि ये फैसला आपने अभी कर लेना है, ज्यादा देरी नहीं करनी। पहली बात, ग्रेजुएशन करनी ही है। अगर हम कॉलेज न जाएं तो हमें करस्पॉन्डेंस कर लेनी है, और अगर आप सीएमए करने का डिसीजन लेते हैं तो करस्पॉन्डेंस ही करिएगा। ग्रेजुएशन का सवाल खत्म, फिक्स हो गया, करना ही है। दूसरा, ये जो फाउंडेशन है, सीएमए, इंटर, फाइनल, ये जो 3 अलग अलग लेवल्स में सीएमए होता है, ये सीएमए का कोर्स आप बड़े आसानी से 2.5-3 साल में पूरा कर सकते हैं। आज अगर आप एडमिशन लेंगे तो दिसंबर 2025 में आपका फाउंडेशन होगा। दिसंबर 2025 के बाद 2026 में आपका इंटरमीडिएट, 2027 में आपका फाइनल। अब आप सोचिए 2.5 साल में, रफली 2.5 साल में आपको एक ऐसी डिग्री मिल जाएगी जो आपको समाज में एक बड़ी पहचान दिलवाएगा, आपके बैंक में बैलेंस बढ़वाएगा, आपको एक ऐसी लाइफ देगा जिसका शायद सपना अभी तक 12th क्लास तक आपने अपने सराउंडिंग्स को देखकर अपने मन में बुना होगा कि हाँ मैं ये अचीव कर लेना चाहता हूं, मैं ये अचीव कर लेना चाहती हूं। मतलब आप ना माने वो आपका मैटर है, लेकिन बात सच है। ठीक है। अब ये जब आप सीएमए डिसाइड करेंगे, तो फिर ये सीएमए कैसे होगा, इसमें एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में और कैसे जानेंगे, इसकी पढ़ाई कैसे होगी, इसकी तैयारी कैसे होगी, इसके एग्जाम कैसे होंगे, इसकी कोई चिंता आपने करनी नहीं। आप सही चैनल पर हैं इस वक्त। सीओसी एजुकेशन सीएमए में एक ऐसा नाम है जिसके लिए आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि ये अच्छी जगह है सीएमए के लिए। अच्छी जगह सबूत तो नहीं चाहिए, वैसे मैं चेहरे दिखा रहा था आपको कि ये वो सब चेहरे हैं जिन्होंने फाउंडेशन में बहुत अच्छे नंबर हमारे यहां से अचीव करे, पहली पहली बार में सीएमए फाउंडेशन क्लियर करा। जिस प्रोफेशनल कोर्स को लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है क्लियर करना, दोस्तों सही समय पर सही फैसला कर लेना है, और सही फैसले के साथ साथ सही रास्ते पर चलना है, तो क्यों नहीं होगा।
फाउंडेशन के बाद जो इंटर और फाइनल होता है उसके देखो आप, ये उसके रिजल्ट है हमारे, ये भी लिख रखा हमने हर साल रिजल्ट बेमिसाल। सीएमए के अंदर दोस्तों ये देखिए आप, और रिजल्ट हमारे, ये आपको जो मैंने अभी दिखाए तस्वीरें फिर से दिखा देता हूं, ये ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स की थी। ये सिर्फ वो बच्चे नहीं थे जिन्होंने सिर्फ पास कर लिया होता, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्कोर करे। इनमें आपको ऑल इंडिया रैंक 1 भी मिल जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक 50 भी मिल जाएंगे। तो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, सीओसी एजुकेशन को रैंकर्स फैक्ट्री कहा जाता है। तो सीएमए फाउंडेशन की आपकी यात्रा, सीएमए फाइनल तक की आपकी यात्रा, पूरे सीएमए की आपकी यात्रा के लिए फैसला ले लीजिए। एक तो पहला फैसला ग्रेजुएशन जरूर करना है, दूसरा फैसला सीएमए करना है, और तीसरा फैसला सीएमए सीओसी के साथ करना है। जहां पर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही जगह हैं। ये वो चेहरे हैं जो आपको पढ़ाते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है दोस्तों, आप आराम से अपने घर पर, अपने कंफर्ट पर, अपने शेड्यूल और अपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हैं। हम जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे उस स्टडी प्लान से पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो सीएमए फाउंडेशन, अब क्योंकि आपका तो दिसंबर 25 होगा, तो बहुत बढ़िया से हम आपकी अपकमिंग अटेम्प्ट की तैयारी कराते हैं, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट बता चुका, बस वो रिजल्ट हमें सस्टेन करना है। आपके चेहरे अब वहां उस पोस्टर पर होने चाहिए। और एक जून 25 वालों के लिए भी मैं बता दूं, अगर आपका जून 2025 में एग्जाम है तो आपके लिए हम लेकर ये आ रहे हैं अप्रैल के पहले हफ्ते से क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू सीरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। 12वीं के बाद सीएमए और सीओसी के साथ सीएमए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीएमए, हैप्पी सीओसी।